की वर्कशीट 57 करेंगे और आज ये चैप्टर 3 है आपका परमाणु एवं अणु, जिसमें स्पेशली हम मोलर द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। ये वर्कशीट पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, उसके बाद इंग्लिश में होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जो मोलर द्रव्यमान क्या होता है और यह आणविक द्रव्यमान से किस प्रकार भिन्न होता है। तो सबसे पहले हमने अभी तक ये देखा कि कोई भी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान की अपेक्षा उसके अणुओं या परमाणुओं की संख्या के आधार पर जानना अधिक आसान है, और इस मात्रा को हमने मोल के द्वारा दर्शाया। एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को ही मोलर द्रव्यमान कहा जाता है और उसके सापेक्ष परमाणु या अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन इसमें केवल संख्यात्मक मान के साथ U के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ G लगाया जाता है। ग्राम में मापा जाता है ये मोलर द्रव्यमान, और इसमें ग्राम परमाणु अणु द्रव्यमान भी कहते हैं। तो मोलर द्रव्यमान कैसे मेजर किया जाता है, इसको देखते हैं। मोलर द्रव्यमान के लिए किसी भी पदार्थ के एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, जो उस पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे कैपिटल M से दर्शाया जाता है, और मोलर द्रव्यमान जो कैपिटल M है, एक मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान होता है, जिसको हम आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, जिसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है, इसलिए मोलों की संख्या या मोलर द्रव्यमान में संबंध जानने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। मोलों की संख्या बराबर है दिया गया द्रव्यमान डिवाइड बाय मोलर द्रव्यमान, जो कि कैपिटल M है वो मोलर द्रव्यमान है और स्मॉल m है दिया गया द्रव्यमान है। तो इस तरीके से जैसे दे रखा है कि जल का मोलर द्रव्यमान मेजर करना है, तो सबसे पहले उसका आणविक द्रव्यमान देखना पड़ेगा जो 18U है। तो जल का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 18 ग्राम। जल का मोलर द्रव्यमान और 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या, ये हमें पता करनी है। तो दिया गया मान जो द्रव्यमान है वो 36 है, मोलर द्रव्यमान 18 है। तो आपको जैसे मैंने बताया था n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, तो स्मॉल m है 36 अपॉन 18, तो 2 मोल्स आ गए इसका आंसर। इसी तरह अगर 88 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या है, तो अब अणुओं की संख्या में आपको संख्या मोलर जो एवोगाड्रो नंबर है वो यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका मोलर द्रव्यमान निकालो, 44 ग्राम आ गया। दिया गया द्रव्यमान है 88, तो 88 ग्राम में मोलों की संख्या है 6.022। अगर हम इसको निकाल लें, n की वैल्यू निकाल लें पहले, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, तो यहाँ पर 2 मोल आंसर आ जाता है। तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की संख्या, एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, तो 2 में कितने होंगे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। नाउ आपको ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे क्वेश्चंस नोटबुक में करने हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet 57 for the class 9th. Now we are going to discuss about atoms and molecules of chapter 3 for the class 9th, and today we are going to discuss about molar mass. Now what is the difference between molar mass and molecular mass? Molecular mass is always represented by U, but molar mass is represented by grams. And you know very well, amount of any matter in the substance is more significant represented by number of atoms or molecules rather than its mass. So this amount is expressed in terms of moles, and mass of 1 mole of the substance is called molar mass, which is equal to relatively atomic or molecular mass of the atom or molecule. In molar mass we use the unit gram instead of U, and molar mass is also called the gram atomic mass. Now, what are the different properties of molar mass? The mass of the particle in 1 mole of the substance is called as molar mass, which is equal to molecular mass of the substance, and it is represented by capital M. Mass of 1 mole particle, that is 6.022 into 10⁻23 particle, or it is also called Avogadro number, is equal to molecular mass of the particles in grams. Mass of 1 mole of particle substance is fixed. And the relative number of, what is the relation between number of moles and the molar mass? Then it is represented by this formula, given mass divided by molar mass. Now implement this formula in this example. In this one example is there, that is molar mass of water we have to find out. Then first of all you have to calculate the molecular mass of the water. Then you know very well, number of atoms multiply mass plus number of atom of oxygen multiply by mass, it becomes 16U. So molar mass of the water is 18 grams sorry,
and molar mass of water and number of moles in 36 gram of water you have to find out. Then 36 molar mass of the water is 18, given mass is 36 gram. The number of moles in the 36 gram of water is n equal to small m upon capital M. Then 36 divided by 18, that is 2 moles. Similarly, you can find out the number of particles in the 88 gram of carbon dioxide. First of all, you have to find molar mass, that is 14 gram. The number of moles using this formula, small m upon capital M, then you get 2 moles. If 1 mole of the carbon dioxide contains 6.022 molecules into 10 to the power 23 molecules, then how many 2 moles contain, multiply by 2, then it becomes 12.044 into 10 to the power 23. Now, on the basis of the worksheet, you have to check your understanding by doing these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.